हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रयागराज आप सभी का टारगेट गुरुकुल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हम लोगों का रीजनिंग का है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा। लेकिन यहाँ पर कई स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर रीजनिंग के भी क्वेश्चंस किस स्ट्रीम से पूछ ले जाएँ। देखिए, अगर आप लोगों के सिलेबस में होगा तो ज़रूर आएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी सी आप लोगों को यहाँ पे मैं थोड़ा सा डीपली बताऊंगा ताकि समझ में आ जाए कि कैसे चीज़ों को सॉल्व किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। संख्याएं आप लोगों के सामने दी हैं। अब आप लोग अपने को जीरो समझिए कि मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं एक टीचर हूँ, आप लोगों को बता दूँ मैं एक टीचर हूँ, फिर भी मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं भी ऐसा समझ रहा हूँ। तो अब नई चीज़ों को शुरुआत कैसे करेंगे? जब आप चीज़ों को नए तरीके से शुरुआत करते हैं तो उसका रिज़ल्ट भी कुछ नया आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। संख्याएं दिख रही हैं आपको, आप लोगों की स्क्रीन पे 3, 6, 18, 9, 18, 54, 27, 54, 162। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो आप लोग को दिमाग लगाना है कि यहाँ पे संख्याएं किस प्रकार से कहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, कहाँ पे भाग दिया जा रहा है, देखते हैं। अब आप लोग देखिए कि एक संख्या दी हुई है 3 शुरुआत में, तो 3 के बाद 2 संख्या छोड़कर 9 दिया हुआ है। तो यानी कि 3 का किससे गुणा हुआ? 3 का हुआ 9 से। 2 संख्या छोड़कर 3 का गुणा करो 3 से, तो 3 तरह का 9, और फिर से 9 का मल्टीप्लाई करो 3 से, 2 संख्या छोड़कर आ रहा है आप लोगों का 27। फिर से 27 का 3 से मल्टीप्लाई करो 2 संख्या छोड़कर, तो आप लोगों का जो आंसर आएगा वो आएगा 81। तो आप लोगों का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 81। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा, यहाँ पे संख्या दी हुई है। अब आप लोगों को समझना है कैसे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई एक संख्या छोड़कर हो सकता है, 2 संख्या छोड़कर, 3 संख्या छोड़कर हो सकता है मल्टीप्लाई। तो अब आप लोग देखिए, यहाँ पर एक संख्या छोड़कर 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है ये देखिए। 3 का मल्टीप्लाई किया 2 से, 3 दूनी 6। अब 6 का मल्टीप्लाई एक संख्या को छोड़कर एक संख्या बढ़ाकर मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे ये पैटर्न अपनाया गया है। 3 दूनी 6, एक संख्या ड्रॉप की गई, फिर 6 त्रिक 18, और फिर एक संख्या ड्रॉप की गई, फिर एक संख्या बढ़ाई गई। यानी कि बढ़ाना मतलब अभी 3 से मल्टीप्लाई किया, अब 4 से, 18 चौके 72। अब फिर एक संख्या ड्रॉप की गई, फिर एक संख्या बढ़ाई गई, एक संख्या बढ़ाई गई, मतलब अभी 4 से मल्टीप्लाई किया, अब 5 से, और 72 बचे। यहाँ पे आंसर होगा 360। ठीक है, चलिए देखते हैं नीचे संख्या। तीसरी जो रीजनिंग का पॉइंट है, संख्या दी हुई है, संख्या में क्या होगा? देखिए यहाँ पे अंतर क्या आ रहा है। पहला अंतर आ रहा है 5 का, और 5 और 9 में कितना अंतर आ रहा है? 5 और 9 में आप लोगों का अंतर आ रहा है टोटल 4 का। ठीक है, और इसके बाद ध्यान दिए कि 9 और 17 में अंतर कितने का आ रहा है? 9 और 17 में अंतर आ रहा है 8 का। लेकिन आप लोग ध्यान दिए कि अब 4 और प्लस 4 कितने होते हैं? 8। ठीक है, और फिर 17 और 33 में अंतर कितने का आ रहा है? 17 और 33 में अंतर आ रहा है आप लोगों का 16 का। यानी कि एक प्रकार से मल्टीप्लाई उसी संख्या का होता जा रहा है जिस संख्या को हमने पहले से मल्टीप्लाई किया है। यानी कि यहाँ पर 8 + 8 आप लोगों का = 16 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जब आप लोगों ने 4 के अंतराल पर, 8 के अंतराल पर और 16 के अंतराल पर किया, तो अब आप लोगों को कितना करना पड़ेगा? अब आप लोगों को 32 के अंतराल पर 32 के अंतराल पर जोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है, तो अंतर के हिसाब से चलेंगे तो जोड़ा जाएगा। तो 33 में आप 32 जोड़ेंगे, आप लोगों का हो जाएगा 35। क्योंकि अभी आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि कैसे मल्टीप्लाई उस संख्या से होता जाता है जिससे हम लोग पहली संख्या से संख्या में अंतर निकालते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 16 + 16। तो आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो होगा 65। देखते हैं अब रीजनिंग का जो आप लोगों का चौथा पॉइंट है।
जैसे कि दिया है संख्याएं दी हुई हैं 19, 24, 18, 25, 17, 26, 16। तो यहाँ पर देखिए कि एक एक संख्या छोड़कर माइनस हो रही है और फिर दूसरी संख्या से एक एक संख्या छोड़कर बढ़ रही है। जैसे कि देखेंगे 19 से 18, 18 से 17, 17 से 16। तो यहाँ पर हम लोग -1 पर चल रहे हैं और दूसरी संख्या से देखेंगे तो एक एक प्लस बढ़ रहा है। 24 से 25, 25 से 26 और 26 से यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे राइट आंसर 27 होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोगों का 27 आएगा। यहाँ पर आप लोग संख्याओं को देख सकते हैं। 5वें क्वेश्चन की जो संख्याएं दी हैं उनमें अंतर को दर्शाया गया है। और अंतर क्या आ रहा है आप लोग ध्यान से देखिए कि पहली और दूसरी संख्या में अंतर 10 का, दूसरी तीसरी में 11, 12, 13, 14 और यहाँ पर 15 का अंतर होगा। तो 69 में 15 अगर जोड़ दें तो आएगा 84 आप लोगों का। तो ये जो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है 84, ये राइट। देखते हैं नेक्स्ट जो संख्या आप लोगों के छठे पोर्शन में दी है 8, 24, 12 क्वेश्चन मार्क लगा है और 18, 54। तो अब आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है कि ध्यान से देखिए यहाँ पर पहले 8 का 24 से मल्टीप्लाई हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई किया गया 8 को 24 से। तो यहाँ पर जब 8 का 24 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो आंसर आया 24। फिर 24 को 12 से भाग दिया गया, 24 का 2 से भाग दिया गया तो यहाँ पे आंसर आया आप लोगों का 12। तो यही पैटर्न आगे भी आप लोगों को अपनाना है। तो अब यहाँ पर आप लोगों को 12 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप लोगों का यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 36 और 36 जी हाँ ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिया हुआ है। फिर इसी तरह आप लोग देखिए 36 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा और फिर 18 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 54 आएगा। चलिए देखते हैं 7वां। 16 में देखिए जो संख्याएं दी हुई हैं इनमें भी आप लोगों को अंतर निकालना है। जैसे कि पहले आप लोग देख सकते हैं 1 और 9 में अंतर आ रहा है 8 का और फिर 9 से 17 में अंतर आ रहा है 8 का। अब यहाँ से देखिए कि 17 और 33 में अंतर आ रहा है 16 का, यानी कि 16 यानी यहाँ पर 8 + 8 वही 8 + 8 मिलकर हो गया आप लोगों का 16। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग देखिए कि जो 17 आया है आप लोगों का अब 17 में क्या किया गया है, 17 में 16 जोड़े गए तो 33, यहाँ पे 16 का अंतर आया। फिर 33 में 49 अगर आया है तो ये 16 के जोड़ से आया है। फिर यहाँ पर आप लोग देखेंगे 49 में 73 जोड़ा गया है, ये 24 के अंतराल से आया। 24 के क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 16 था अब 16 में फिर से एक बार 8 को जोड़ लिया गया है। तो 8 को जोड़ा गया है 2 संख्याओं के अंतराल पर। तो जो आप लोगों का आंसर आएगा वो आएगा आप लोगों का आंसर 97, क्योंकि 73 में 24 जोड़ने पे आप लोगों का जो आंसर आएगा वो 97 होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने 8वें रीजनिंग की तरफ। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई किया गया है, अंतर नहीं आ रहा है, मल्टीप्लाई किया गया है। संख्या दी गई 4, 32, 128। तो आप लोग देख रहे हैं कि 4 को कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि 32 आएगा। तो 4 को यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कराया गया है, 8 से मल्टीप्लाई कराया गया है। और अब आप लोग को ध्यान देना है कि 8 से मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन यहाँ पर अब जो मल्टीप्लाई होगा वो 8 - 4 अब 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो यानी कि उसी हिसाब से संख्याएं घटती चली जा रही हैं, 8, 4, 2। और यहाँ पर अब जो मल्टीप्लाई होगा वो 32 का जो मल्टीप्लाई होगा 128 से वो होगा 4 से। तो जब आप 32 को 128 से मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों का आंसर जो आएगा, सॉरी यहाँ पे 128 से नहीं, जब आप लोग 32 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आप लोगों का आंसर आएगा 128। और अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर 128 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, क्योंकि उसी हिसाब से संख्याएं कम होती जा रही। पहले 8 से किया, फिर 4 से किया, उसके बाद अब हम लोग 2 से करेंगे। तो जो 128 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो जो आप लोगों का आंसर आएगा वो आएगा 256। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 9वां। यहाँ पे आप लोग को अब अंतर निकालना है 9वें क्वेश्चन में। देखें संख्याएं लिखी हैं 7, 14, 22, 31, 41। तो अंतर जैसे कि पहले एक क्वेश्चन आप लोग कर सके हैं
कर चुके हैं कि अंतर जो आ रहा है वो सेम आ रहा है, बस फ़र्क इतना है कि हर एक संख्या बढ़ने पर एक जुड़ जा रहा है। तो देखिए 7 7 7 14, फिर 7 7 14, 7 त्रिक 21, लेकिन जो 21 है उसमें एक जोड़ दिया गया है, यानी कि अब 8 14 में 8 जोड़े तब 22 हुआ, अब 22 में 9 जोड़ेंगे तब 31 होगा, और 31 में 10 जोड़ेंगे तब 41 होगा, 41 होगा। अब 41 में 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का 52 होगा। एक एक अंतराल पर एक एक प्लस होता जा रहा है, तो 52 ए जो आंसर है वो राइट होगा। चलिए देखते हैं 10वां। अब यहाँ पर देखिए जो संख्याएं दी हुई हैं 10वें में 29 34 32 37 35। अब आप लोगों को दिमाग लगाना है कि किस हिसाब से किस पैटर्न पे दिया गया है। तो पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो 10वें में संख्याएं दी गई हैं, पहले 29 में अंतर कितना आ रहा है, 29 34 में 29 34 में आप लोगों का अंतर आ रहा है 5 का। फिर 34 और 32 में कितना अंतर आ रहा है, 2 का, लेकिन ये 2 जो होगा वो माइनस का आ जाएगा। और अब आप लोग देखिए फिर से 5 जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि 32 में 5 जोड़ेंगे तो आप लोगों का जो आंसर आएगा 37। फिर इसके बाद 37 में देखिए फिर से 35 आया है तो -2 यहाँ पर एक बार फिर से हो जाएगा। अब फिर से आप लोगों को यहाँ पर 5 को जोड़ देना है, तो आप लोगों का जो आंसर आएगा वो आएगा आप लोगों का 40, जो आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आज की, और भी कई टॉपिक्स हैं रीजनिंग के, हम करवाते रहेंगे। समय बहुत कम बचा है, जल्दी से जल्दी हम खींचना चाहते हैं। जितना ज़्यादा पोर्शन आप लोगों का कवर हो जाए उतना ही हेल्पफुल रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।